नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। संसद का बजट सत्र चल रहा है और पिछला हफ्ता और ये वाला हफ्ता वर्तमान समय हंगामेदार सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, हम देख रहे हैं। नाना प्रकार के आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया, लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहें और उनको रोक दिया जाए। और ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब की पुस्तक से कुछ कोट करना चाहा। वही पुस्तक जिसमें लद्दाख में जो कुछ हुआ, चीन की आर्मी कथित तौर पर भारत की सेना के सामने आ गई, उस चीज को सरकार नहीं चाहती आम जनता के बीच में चर्चा हो। इस कारण राहुल गांधी को रोका गया, उस बड़ा हंगामा हुआ। अगले दिन कांग्रेस के सदस्य प्रधानमंत्री जी की ओर बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी को आना था सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ने दावा कर दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया वो ना आए, और प्रधानमंत्री जी नहीं आए। राहुल गांधी इससे पहले ही घोषणा कर चुके थे। उनके हाथ में वो किताब थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने कहा ये किताब प्रकाशित है और मैं इसको लेकर आया हूं, मगर प्रधानमंत्री जी किसी ना किसी चीज को बहाना बनाकर आज सदन में नहीं आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री डरे हैं। इस बीच में एक और बड़ी घटना हुई, वो थी भारत अमेरिका ट्रेड डील। और इस ट्रेड डील को लेकर भी बीजेपी सदन और सदन से बाहर, केंद्र सरकार सदन और सदन से बाहर गिरती नजर आ रही है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति में इस समय असाधारण गर्मी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है वह अमेरिका के पक्ष में है। दूसरी तरफ भारत सरकार भी इसे जश्न के रूप में जनता के सामने रख रही है कि 50% का जो टैरिफ था वो घट के 18% कर हो गया है। विपक्ष इसको अलग नजरिए से देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि टैरिफ डील भारत के हितों को ताक में रखकर की गई है। दरअसल ये जो टैरिफ का मामला है ये बड़ा पेचीदा मामला है, और इसमें अगर आप प्रथम दृष्टिया देखें, जितना कुछ सामने आया है उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो भारत के हित में नहीं है। अमेरिका बताया जा रहा है भारतीय वस्तुओं पर अब औसतन 18% टैरिफ लगाएगा, और ये भी बात सामने आ रही है कि भारत इसके बदले अमेरिका के सामानों की कई ऐसी श्रेणियों को भी खोलने के लिए तैयार हो गया है जो अभी तक प्रतिबंधित थी, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ऐसा बताया जा रहा है कि अब भारत में अमेरिका का माल, एग्रीकल्चर क्षेत्र का माल आराम से आएगा, यानी कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा बाजार भारत की सरकार ने सौंप दिया है। खबर यह भी है कि भारत कई चीज़ों में टैरिफ 0 रखेगा, यानी कि अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है भारत को, उसमें टैरिफ नहीं होगा तो उनकी कीमतें सस्ती हो जाएंगी, जिसका सीधा सा कंक्लूजन निकलता है कि भारत में अमेरिका का माल सस्ता मिलेगा। और यदि ये कृषि से रिलेटेड, कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो हमारे किसान संकट में आ जाएंगे। मजे की बात यह है, हैरानी की बात यह है, इस बार भी अमेरिका अपनी ओर से अनाउंस पहले कर रहा है हर चीज को। भारत सरकार ने अभी तक सारी जानकारियां नहीं दी हैं, लेकिन अमेरिका के लोग, अमेरिका के सरकारी तंत्र में बैठे लोग इसे अमेरिका की जीत बता रहे हैं। और यही वो बिंदु है जो भारत में बहस का हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है, जो अमेरिका कह रहा है उसका सीधा अर्थ है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना आयात शुल्क के प्रवेश करेंगे, जबकि भारतीय निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ेगा। सरकार कहती है, सरकार के मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, यह समझौता एक व्यापक रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार यह डील सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पावर और इन्वेस्टमेंट का एक नया अध्याय है। पीयूष गोयल ने कह चुके हैं कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से समझौता नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है और अमेरिका के नेता भी, अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप इस मुद्दे पर लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। कंप्रोमाइज्ड का अर्थ ये कि कोई एक ऐसी चीज है जिसके दबाव चलते वो ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे झुक रहे हैं। राहुल का आरोप है कि डील भारत की मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी का परिणाम है। वीडियो देखिए, राहुल गांधी कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए, जो अमेरिका में अडानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उससे उसको सुरक्षित रखने के लिए ये डील की गई है। राहुल गांधी ये तक कह रहे हैं कि अडानी का जो फाइनेंशियल एम्पायर है वो सब कुछ मोदी जी का एम्पायर है, बीजेपी का एम्पायर है और उसको बचाने के लिए देश हितों के साथ समझौता किया गया। पीएम को आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। निश्चित तौर पर यदि ऐसा है, यदि ये डील इतनी खतरनाक है तो विपक्षी क्या, जनता भी इस पर हल्ला मचाएगी ही मचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस डील को भारत की जीत की तरह नहीं देख रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि समझौते की कई शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं और बड़े खरीद वायदों की भारत सरकार ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि भारत अमेरिका से 45 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि कृषि और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अब भारत में भेजा जा सकेगा। CNN कह रहा है कि रूस से तेल की खरीद कम करने के लिए भारत तैयार हो गया है। और देखिए कितनी विचित्र स्थिति है हमारे देश के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि अब भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हम नहीं कह रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, उसी तर्ज में कह रहे हैं जैसे उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध को उन्होंने बंद करवाया। बहरहाल एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। भारत में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिका में कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और सब्सिडी पर बेस्ड है। यदि भारत वास्तव में कुछ कृषि श्रेणियों में टैरिफ शून्य करता है तो सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में सीधे उतरेंगे और हमारे किसानों से उनका कंपटीशन होगा। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ेगा और सीधा असर पड़ेगा हमारे छोटे किसानों को। डेयरी क्षेत्र में भी स्थिति नाजुक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और यहाँ डेयरी रोजमर्रा की जो ग्रामीण आय है उसका मुख्य स्रोत है। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद कम या शून्य टैरिफ पर आती है तो कीमतों पर दबाव बढ़ जाएगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बहुत बड़ा सामाजिक असर डालेगा, बहुत बड़ा सामाजिक संकट बनकर यह आएगा। पावर सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी इस डील के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका क्लेम कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम करे और अमेरिकी ऊर्जा आयात बढ़ाए, अमेरिका से पावर को इंपोर्ट करे। हमें रूस से रियायती दरों में तेल मिलता है और इसके कारण हमारे यहाँ महंगाई फिर भी कंट्रोल में रहती है। अगर महंगा तेल हम अमेरिका से खरीदने लगेंगे तो आप सोचिए कीमतें कहाँ चली जाएंगी।
न केवल पेट्रोल की, डीजल की, बल्कि हर चीज़ की कीमतों पर भारी असर पड़ेगा। रक्षा खरीद का मुद्दा भी जुड़ा है। बड़े पैमाने पर अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद दीर्घकालिक तकनीकी और रखरखाव निर्भरता हमारी अमेरिका पर ला सकती है। यह भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, डिफेंस इंडिपेंडेंस है, उसको सीमित कर देगी। ये बहुत ही खतरनाक होगा यदि ऐसा होता है। भारत अमेरिका संबंधों में दबाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1970 के दशक को याद कीजिए, जब भारत आज़ादी के मात्र 20 बरस के बाद भयानक खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और हमें बड़े पैमाने पर अमेरिकी गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच जो कुछ भी हुआ उसे समझिए, उससे आपको ये समझ में आएगा तब जब हम गरीब गुरबा देश थे तब हम कितने पावरफुल थे नैतिक रूप से। भारत PL480 एक अमेरिका का कार्यक्रम था जिसके तहत अमेरिका हमें सस्ता गेहूं देता था, राहत थी हमारे लिए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि भारत उसके इशारे पर चले। बहुत तनाव चल रहा था पूरी पूर्वी पाकिस्तान में, यानी अब के बांग्लादेश में मानवीय संकट गहरा रहा था और भारत बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था। इसी पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी वॉशिंगटन गई। बड़े रोचक विवरण है, आपको पता भी होगा। उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति निक्सन से मुलाकात करने के लिए आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इंदिरा जी तिलमिला गईं। बताया जाता है कि जब उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी तो राष्ट्रपति निक्सन इंदिरा जी के पास आए गेस्ट हाउस में। इंदिरा जी ने भी उनको आधे घंटे रुकाया, ये बताने के लिए कि तुम भी हेड ऑफ स्टेट हो तो मैं भी हेड ऑफ गवर्नमेंट हूँ, अपमान नहीं कर सकते हो। बाद में सार्वजनिक हुए व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि निक्सन ने इंदिरा जी को बहुत ही अपमानजनक शब्दों से तब संबोधित किया था। इंदिरा जी को सीधे संबोधित नहीं किया था, अपने विदेश मंत्री किसिंगर से कहा था इंदिरा जी के बारे में कुछ घटिया बातें। यह उस दौर की अमेरिकी मानसिकता को दिखाता था जहां भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश नहीं बल्कि गेहूं के चक्कर में दबाव में ला सकने वाला राष्ट्र अमेरिका मान रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ ठीक उल्टा। इस अपमान और दबाव ने भारत को झुकने के बजाय आत्मनिर्भर बना दिया। इंदिरा जी हरित क्रांति के पीछे पड़ गईं और नतीजा ये आया कि उच्च उपज वाले बीज आए गए, सिंचाई प्रणाली को विस्तार दिया गया, नहरें खोदी गईं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ा, कृषि में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ और हम खाद्य में, फूड में इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गए। 70 के दशक के मध्य तक भारत ने गेहूं उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की थी। जो देश कभी जहाज़ों से आने वाले गेहूं पर निर्भर था वो धीरे धीरे गेहूं को एक्सपोर्ट करने लगा। और इसी दौरान 1971 में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए, जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेज दी, अमेरिका ने अपना पावरफुल 7वां बेड़ा, एक विमान वाहक पोत जिसको 7वां बेड़ा कहा जाता था, उसमें 7 पानी के जहाज थे और वो युद्ध सामग्रियों से लैस था, उसको बंगाल की खाड़ी में उतार दिया, भारत की ओर भेज दिया। इंदिरा जी डरी नहीं। इंदिरा जी उससे पहले ही रूस के साथ एक समझौता कर चुकी थी। वो समझौते के अनुसार यदि भारत पर कोई विदेशी राष्ट्र आक्रमण करता है तो रूस उसका मुकाबला करेगा। अब इंदिरा जी ने दिखा दिया कि वो आर्थिक या सैन्य दबाव के बावजूद झुकेंगी नहीं, यानी भारत नहीं झुकेगा। आज लेकिन जो वर्तमान में ट्रेड डील हुई है उसके बाद यही सवाल उठ रहा है और इस ऐतिहासिक प्रसंगों को याद किया जा रहा है कि क्या इस बार हम पूरी तरह झुक गए हैं, अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। जब खाद्यान्न के जरिए दबाव की कोशिश थी वो दौर इंदिरा जी का था। भारत बहुत ही गरीब देश था। आज बात हो रही है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की, बात हो रही है विश्वगुरु बनने की, लेकिन नज़र क्या आ रहा है कि हम कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, हमारा देश कंप्रोमाइज्ड हो गया है। हालांकि सरकार कह रही है आज का भारत 70 के दशक का भारत नहीं है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल भूमिका मजबूत हो गई है और जो साझेदारियां हैं वो बहुआयामी हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आत्मनिर्भरता की वही भावना आज भी सामने आनी चाहिए। कुल मिलाकर इस ट्रेड डील की वास्तविक प्रकृति पूरी तरह तो तभी स्पष्ट होगी जब इसकी शर्तें सार्वजनिक होंगी,
फिलहाल 18% टैरिफ और संभावित शून्य टैरिफ की जो बात उठ रही है वो यही इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बहुत झोल-झाल है, कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। और यदि ऐसा है तो निश्चित मानिए ये हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, महंगाई के लिए, सबके लिए आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होने जा रहा है।